So hello students, once again welcome back to today's session of PNC, permutation and combination. And you can know about me from here. And this is why you should study our channel. And this is about the app. You can practice a lot of questions from the app. तो बच्चों आज का जो टॉपिक है ये है डिवाइजर्स. क्या है? डिवाइजर्स. कि जो डिवाइजर्स होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के वो कितने होते हैं, डिवाइजर्स पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं उनका सम क्या होगा, ये डिवाइजर 3 से मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, ये बहुत सारे प्रकार की कहानियां होती है डिवाइजर्स में. तो आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम डिवाइजर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं. जैसे कोई नंबर है 18, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ. एक नंबर है 18, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. 18 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं बेटा 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर. किसी भी नेचुरल नंबर के सभी बच्चे प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं. आई होप ये वाला पॉइंट जो है ये सभी बच्चों को क्लियर होगा कि मैं इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ. लेट्स से आई टॉक अबाउट द 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो बच्चा पार्टी क्या इसको भी मैं प्राइम फैक्टर्स की तरह रिजोल्व कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. 4 इंटू 9 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. पर किसी भी नेचुरल नंबर को यदि आप प्राइम फैक्टर्स में रिजोल्व करेंगे तो वो क्या आएगा? प्राइम नंबर आएंगे और उनकी कुछ पावर आएंगी नेचुरल नंबर्स. भाई यहाँ पर यदि कोई बात करेगी सर 5 की पावर तो आई नहीं. हाँ बेटा 5 की पावर 0 है. बेसिकली वो जो नहीं अवेलेबल होगा उसकी पावर 0 कर देंगे बेटा. तो किसी भी नंबर को इस प्रकार से रिजोल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कर सकते हैं. तो कोई भी जो जनरल नंबर n होता है, कोई भी जनरल नंबर यदि n है उसको हम p एक प्राइम नंबर, q एक प्राइम नंबर, r एक प्राइम नंबर एंड सो ऑन. p q r आर द डिस्टिंक्ट प्राइम्स. इनकी पावर p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, a b c आर द नेचुरल नंबर्स. इस प्रकार से रिजोल्व किया जा सकता है किसी भी नेचुरल नंबर को. ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है. तो उसके बाद पहला पॉइंट आता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n. ये जो कैपिटल नंबर n आया ना इसके टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे उसकी वैल्यू होती है. ये जो पावर दिख रही है ना आपको, a पावर, b पावर और c पावर, इनमें 1 ऐड कर दो. a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 एंड सो ऑन. आगे भी यदि और प्राइम नंबर्स होंगे तो उस प्रकार से ये प्रोसेस एक चलता जाता है. इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. ठीक है, देखो बेटा ये वैल्यू आई कैसे. जैसे मेरा नंबर था n इक्वल टू 18. 18 होता है 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर. यदि मैं इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, लेट से मैं इसको एनटी बोल देता हूं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा लेट से दिस इज एनटी. एनटी से नोटेशन क्या रहेगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में बच्चा पार्टी बात करने वाला हूं. तो बेटा इसका डिवाइजर्स का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड करे, सीधी सी बात है. तो देखो इसमें क्या होगा, एक नंबर आएगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0. मैंने 3 की पावर 0 को सेम रखा और 2 की पावर को वेरी करवाया. देखा जाए तो ये नंबर है 1 और ये नंबर है 2. ये बताओ इसके डिवाइजर्स है या नहीं? फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 0 रखा, 3 की पावर 1 रखी, 2 की पावर 1 रखा और 3 की पावर 1 रखी. तो ये आया 3 और ये आया 6. फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 2 फिक्स कर दी, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2. बेसिकली देखो 3 की जो पावर्स थी वो थी 2. तो 3 की पावर हो सकती है 0 1 2 और 2 की पावर भी हो सकती है 0 1. तभी तो ये नंबर इसको मतलब वो जो नंबर आएगा जो डिवाइजर आएगा उसको डिवाइड करेगा. ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मेरा ये जो नंबर बन रहा है ये मेरा बन रहा है 9 और मेरा ये जो नंबर बन रहा है ये मेरा बन रहा है 18. ये वाली बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? हाँ या नहीं? ठीक है, जब ये वाली बात हमें क्लियर हो रही कि ये सारे के सारे जो मैं निकाल रहा हूँ ये डिवाइजर सारे हैं, तो ये जो डिवाइजर की जो कैलकुलेशन हो रही है किस बेसिस पर हो रही है इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप. डिवाइजर्स की जो कैलकुलेशन हो रही है बड़ी शानदार तरीके से हो रही है. क्या कि ये जो पावर है इसको कितने तरीकों से लिया जा सकता है.
ये जो वन पावर है या तो ये जीरो, देखो ये डिवाइजर, ये डिवाइजर, ये डिवाइजर, ये डिवाइजर, आप देख पा रहे हैं टोटल 6 डिवाइजर्स आए 18 के। लेकिन ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट हुई ना इनमें, ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट हुई कि वन जो पावर थी 2 की पावर, वो जो डिवाइजर आएगा उसमें भी 2 की पावर आएगी, लेकिन 2 की पावर या तो 0 आएगी या 1 आएगी। सिमिलरली 3 की पावर भी आएगी उसके अंदर, तो 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो 3 की पावर उस डिवाइजर के अंदर या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो यहां पर समझ में आ रहा है क्या कि आप +1 क्यों किया टोटल डिवाइसेस निकालते वक्त, 1+1 और 2+1 क्यों करते हैं कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो इतने कॉम्बिनेशन हमारे बने, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस यहाँ पर हमारे 6 आ। सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि किसी भी एन नंबर को यदि हम प्राइम फैक्टर्स में रिजोल्व कर दें, उनकी कुछ पावर्स होंगी, उनमें +1 करके मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है दैट इज द एंटी टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। सभी के सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, यस और नो में आंसर दें कि उनको ये बात चमकी कि नहीं चमकी। सीजीएस चमक गया सर, सीजीएस, ठीक है। ठीक, इसमें बात आती है एक ये तीसरा पॉइंट अपना, कौन सा पॉइंट, ये वाला अपना तीसरा पॉइंट है। क्या कहता है ये पॉइंट, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है। सम ऑफ दीज डिवाइसेस, ये जितने भी डिवाइसेस आए, ये जितने भी डिवाइजर्स आए, देखो ये जो नंबर है एक डिवाइजर है या नहीं, अभी और एक्सप्लेन होगा, अभी आपको और क्लियर होगा। ये डिवाइजर है, ये एक 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 डिवाइजर है, ये सारे के सारे नंबर्स इसके डिवाइजर है या नहीं। तो यदि इनका सम पूछा जाए कि सम ऑफ द डिवाइसेस निकालो, तो या तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैंने सारे डिवाइसेस निकाल लिए, भाई 18 को कौन कौन डिवाइड करता है, 18 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 6 करता है, 9 करता है और 18 करता है। 18 को ये डिवाइड करते हैं, क्या और कोई नंबर्स डिवाइड करते हैं, नहीं करते। तो इनका सम या तो मैं ऐसे निकालता 1 2 3 6 9 और 18। लेकिन पता है ये तो छोटा नंबर था भाई, 18 एक छोटा सा नंबर था, तो इसके सारे डिवाइसेस हम लोगों ने निकाल लिए और इसका सम भी निकाल लेंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर आया था, लेट्स से 2 लाख आया था, 5 लाख आया था, 2,70,000 आया था, तो क्या हम सारे डिवाइसेस निकाल करके उनका एडिशन कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए तो हम ये फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस का फॉर्मूला ये आ गया। तो सम ऑफ डिवाइसेस का फॉर्मूला क्या होगा कि आप ये जितने भी डिवाइसेस आ रहे थे इस फॉर्मेट में, आप इनको ऐड कर दो। देखो ध्यान से देखना, इनको ऐड कर दिया, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है डिवाइजर्स वाला, ये जो एक्सप्रेशन आया है डिवाइजर्स वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो आप इन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके देखो ये सारे टर्म्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जल्दी से मेरे को एक चीज चेक करके बताओ कि यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली कहानी आई कि नहीं आई, आ गई। मतलब कि टोटल यदि सम ऑफ द डिवाइसेस निकालना है, तो ये जो 2 की पावर 1 थी ना, 2 की पावर 1, इसको लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तक, 3 को लिखो 3 की पावर 0 3 की पावर 1, इस प्रकार के फैक्टर्स प्रोड्यूस करो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आएगा ये आएगा आपका सम ऑफ द डिवाइसेस। अब बेटा इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जीपीए देखो यहाँ से 0 दिख रहा है, 2 + 1 3 हो गया। ये बताओ 1 + 3 + 9 कितना होता है बेटा 13, तो 13 इंटू 3 आपका आंसर कितना आ गया 39। आप यहां से देख सकते थे, यहां से भी कितना आ रहा है 39, यही आ रहा है कि चेक करो बेटा, आ रहा नहीं आ रहा। तो ये सम ऑफ द डिवाइसेस का फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सम ऑफ द डिवाइसेस क्या होगा, सम ऑफ द डिवाइसेस होगा कि जो पहला प्राइम नंबर था, जैसे यहाँ पर पहला प्राइम नंबर क्या था p, तो p की पावर 0 p की पावर 1 p की पावर 2 सो ऑन p की लास्ट पावर तक चलेंगे, फिर q की पावर 0 से लेकर के q की लास्ट पावर तक चलेंगे, r की पावर 0 से r की पावर लास्ट तक चलेंगे, इस प्रकार से चलते रहेंगे। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिवाइसेस का। सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर है क्या।
अब बात आती है बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ एन। तीसरा पॉइंट आता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ एन इज इक्वल टू, जैसे यहां जो पहला पॉइंट था उसमें क्या थे, पहला पॉइंट के अंदर टोटल डिवाइजर्स की बात कर रहे थे, अब मैं एक वर्ड यूज में ले रहा हूं प्रॉपर डिवाइजर्स। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है NT-1। ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आए थे से इसमें से एक हटा दो। एक क्यों हटा दिया कि टोटल जो प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं ना, प्रॉपर डिवाइजर्स उसमें नंबर इटसेल्फ, भाई ये जो नंबर था n इसका 18 का 18 भी खुद डिवाइजर था या नहीं था, था। लेकिन प्रॉपर डिवाइजर यदि बोला जाता है तो उसमें नंबर इटसेल्फ खुद का प्रॉपर डिवाइजर कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब n इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड, ये लिख लेना, n इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड इन प्रॉपर डिवाइजर। इन प्रॉपर डिवाइजर, जो प्रॉपर डिवाइजर के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्रॉपर डिवाइजर्स के केस में एन जो होता है ना खुद, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। एन इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड इन प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अभी और क्लियरिटी आएगी, जस्ट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। जस्ट जैसे कि मैंने एक काम करता हूँ, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर के बताता हूँ। जैसे देखो n = 36, आप ऐसे समझो, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करो, 2² × 3², यही होगा क्या बच्चों बताओ। n = 36, इसके प्राइम फैक्टर यही होंगे क्या, यस और नो में आंसर तो होंगे। तो ये पहला प्राइम नंबर, इसकी कुछ पावर, ये दूसरा प्राइम नंबर, इसकी कुछ पावर। यदि मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता कि एनटी बताओ, एनटी मींस टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, लिखो सब लोग क्वेश्चन, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। कंसिडर द नंबर 36, फाइंड फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। सभी लोग इसका आंसर दें, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने होंगे, कमेंट करके बताएं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। तो बेटा देखो ये नंबर देखेंगे हम, ये पावर देखो आप, ये 2 पावर, ये भी 2 पावर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2+1 इंटू 2+1, दोनों के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 9 आ गए। किसी बच्चे को यदि कोई कंफ्यूजन हो कि 9 कैसे आए, देखो 36 के आप काउंट कर सकते हो, 1 2, क्या आ रहा है बेटा देखो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है बताइए जरा, 1 2, 1। हमारा जो नंबर था यार, कहाँ गए क्वेश्चन,
देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे n इक्वल टू 36 के बारे में। ये जो एग्जांपल था n इक्वल टू 36, इसको हम ऐसा ले सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन पावर्स को देखेंगे तो 2 और 2 ये कितना आ रहा है, 2 + 1 × 2 + 1। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए वो आ गए 9। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ गए, 9 के इक्वल आ गए। ठीक है, आगे कि नहीं आगे, आ गए। ठीक है, अब बात कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस जो आए, इनकी कैलकुलेशन बताओ थोड़ा सा कि कैसे आए। और प्रॉपर डिवाइसेस तो होते हैं टोटल में से एक कम कर दो, ये आता है अपना एनटी टोटल। तो एनटी में से एक तो प्रॉपर आ गए 8। जैसे कि टोटल में यदि मैं बात करूं, जैसे 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, तो ये हो गया 1। ठीक है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये हो गया 3। हुआ कि नहीं हुआ? 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, ये हो गया 9। 2 की पावर 1 कर दी, अब 3 की पावर 0 को फिर से वेरी कराते हैं, ये हो गया 2। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये हो गया 6। 2 की पावर 1 और 3 स्क्वायर, ये हो गया अपना कितना हो गया बेटे, 18। फिर 2 की पावर 2 फिक्स कर देते हैं और 3 की पावर 0, ये हो गया अपना 4। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये हो गया अपना 12। और 2 की पावर 2, 3 स्क्वायर, ये हो गया अपना 36। बच्चे लोग आप देख पा रहे होंगे कि सारे डिवाइसेस मैंने लिस्ट कर दिए, तो 9 ही डिवाइसेस आ रहे हैं। अब प्रॉपर डिवाइजर के अंदर क्या होता है, ये जो नंबर इटसेल्फ जो डिवाइजर होता है ना, ये प्रॉपर डिवाइजर के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। इस कारण हम टोटल डिवाइजर में से -1 कर देते हैं जब भी आपको प्रॉपर डिवाइजर का काउंट पूछा जाए। अब सम ऑफ डिवाइजर्स, या तो सबको निकाल करके सम करूं, या फिर आपको एक दूसरा तरीका बताया था मैंने, 2 की पावर स्टार्ट करो, 0 से लेकर के जितनी पावर गिवन है उस सीरीज की वैसी सीरीज बना दो। इसी प्रकार से 3 की सीरीज स्टार्ट करो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये प्रोसेस क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब बच्चे लोग इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? 2 की पावर 0 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 इंटू 13, 13 इंटू 7 कितना होता है बेटा, 91। सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या कि थर्ड पार्ट का आंसर आपका 91 आएगा? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, चमका कि नहीं चमका? आ गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर में क्या होता है, टोटल सम निकाल लिया आपने फॉर्मूले से, टोटल डिवाइजर्स के सम का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, उसमें से नंबर इटसेल्फ माइनस कर दूं, क्योंकि नंबर इटसेल्फ जो होता है वो प्रॉपर डिवाइजर नहीं होता है, बाकी के सारे प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। तो टोटल जो सम आया था वो आया 91, उसमें से नंबर इटसेल्फ हटा देंगे 36। तो आपका बच्चों आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 51 और 4 55 आएगा क्या? चमका कि नहीं चमका? तो ये जो थ्योरी मैंने अभी तक पढ़ाई थी, ये वाली थ्योरी क्लियर हुई नहीं हुई कि किसी भी नंबर n के यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए तो वो मैं बता सकता हूं, मैं प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइसेस बता सकता हूं, मैं सम ऑफ ऑल डिवाइसेस बता सकता हूं, और मैं सम ऑफ ऑल द प्रॉपर डिवाइसेस बता सकता हूं। ये वाली बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए आगे। तो बेटा इसी में एक क्वेश्चन और भी बनता है, तो फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट हमने नोट कर लिए थे बच्चों। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? तो देखो बेटा, हमने 3 पॉइंट के बारे में बात करी। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि जो कैपिटल नंबर n था, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, कि जो नंबर n होता है उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला आता है कि जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं, मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2, यदि नंबर n एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ps मींस परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला आता है nt + 1/2, यदि नंबर n परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसा क्यों?
देखो बेटा, जो n, मैंने दो एग्जांपल लिए थे आपके सामने, एक लिया था मैंने 18 वाला और एक लिया था मैंने 36 वाला, याद कीजिए। ये था 2 की पावर 1 3 स्क्वायर और ये था आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आए थे मेरे पास 1 + 1 इंटू 2 + 1, दैट इज 6। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 6 आए थे। इसके यदि मैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करता तो ये आए थे मेरे पास 2 + 1 इंटू 2 + 1, दैट इज 9। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स। इट मीन्स यहां पर क्या होगा, देखो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, फिर इनके उल्टे 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। अब फैक्टर्स में यदि आप 1 इंटू 18 लिख रहे हो या 18 इंटू 1 लिख रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला ना। इस कारण हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फैक्टर्स के अंदर। भाई बताओ, आप फर्क पड़ेगा तो बताओ, नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल को आधा कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस इतने थे उसके आधे हो गए। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तब आधा करना पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये जो पावर्स होंगी ये हमेशा इवन आएंगी। इवन पावर में 1 ऐड करोगे तो ये जो फैक्टर यहाँ जो मल्टीप्लाई होंगे ये सब ऑड होंगे। ऑड इंटू ऑड ये हमेशा ऑड ही आएगा। तो ऑड बाई 2 तो नंबर आएगा ही नहीं। वो तो नंबर ऑफ वेज किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के हो ही नहीं सकते। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन सिंपल सा है कि जब भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो देखो बीच में इस टाइप का फैक्टर आ रहा है जो रिपीट नहीं करेगा। चमका कि नहीं चमका? इट मींस कि इसको छोड़ करके टोटल जितने भी डिवाइसेस थे एंटी, उसमें से एक हट गया, उसको आधा कर दिया, उस एक को काउंट करेंगे तो फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो एंटी +1/2 होता है। आप देख सकते हो भाई, एक तो ये आएगा और 4 ही आएंगे, टोटल 5 आएंगे। तो 5 कैसे आएंगे? 9/2 करने से नहीं आएंगे, 9 + 1/2 करने से आएंगे। तो बात समझ में आई? तो यदि n आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैपिटल N को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कैन बी रिटर्न इन NT/2 वेज। और यदि n एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखने के तरीके होंगे NT+1 होल डिवाइडेड बाई 2, NT+1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिख देंगे इस तरीके से। आई होप सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो शेयर कीजिए आप। ठीक, ठीक है, चले आगे। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, n = 18 यदि क्वेश्चन होता तो उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू में कितने तरीकों से लिख सकते हैं, NT/2 दैट इज 3। और इसको कितने तरीकों से लिख सकते थे, 9 + 1/2 दैट इज 5। देखो 5 तरीके से, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 3 कौन कौन से, 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6। इसके उल्टे एक ही बात। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर n को कैन बी रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। एनी नंबर n कैन बी रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज NT/2 और NT+1 डिवाइडेड बाई 2। ये कब? जब n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये कब? जब n एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, number of ways in which a composite number n, number of ways in which a composite number n can be resolved into the two factors. Number of ways in which a composite number n can be resolved into two factors which are relatively prime, which are relatively prime or co-prime to each other। मतलब कितने तरीकों से कंपोजिट नंबर n को दो फैक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं, वो तो पॉइंट नंबर 4 में कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, दो फैक्टर्स में रिजोल्व कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम होनी चाहिए। उसकी वैल्यू होती है 2n-1। यहां जो n है और वो जो n है दोनों सेम नहीं है। वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इन द कैपिटल n। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। देखो बेटा, ये जो एग्जांपल आपने लिया अभी 18 वाला, 18 वाला एग्जांपल आपको क्लियर है।
कि 18 वाला एग्जांपल क्या कह रहा है कि 18 को आप टोटल 3 तरीकों से फैक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हो। लेकिन अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि इसको हमें एज ए प्रोडक्ट ऑफ दो फैक्टर तो बनाने हैं, लेकिन वो दोनों फैक्टर जो होने चाहिए वो को प्राइम होनी चाहिए। मतलब जो दोनों नंबर है वो कैसे होने चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। जैसे कि 1 इंटू 18 है, हाँ 1 और 18 दोनों को प्राइम है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। जैसे ये देखो 2 इंटू 9, तो 2 और 9 भी को प्राइम है। और तीसरा फैक्टर कौन सा आया था इसका, 3 इंटू 6 आया था। बताओ अब ये वाला एग्जाम ये कंसिडर किया जाएगा, 3 इंटू 6 लिया जाएगा क्या, नहीं। 3 इंटू 6 वाला केस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 2 ही आया कि भाई 18 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर, दो ही तरीके हुए। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका आंसर कैसे आता है, 2 टू दी पावर स्मॉल n माइनस 1, इस फॉर्मूले से आता है। ये n क्या है बेटा, 18 को जब हम प्राइम फैक्टर्स में रिजोल्व कर रहे थे तो कितने प्राइम नंबर का यूज हुआ, एक 2 का और एक 3 का। तो n इज द काउंट ऑफ सच प्राइम नंबर्स। सो दिस इज 2 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 टू दी पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2। दो ही आंसर आया, चेक किया हमने। जैसे n इक्वल टू 36 था, 36 के फैक्टर्स आपके पास लिखे हुए यहाँ पर। इनमें से को प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 36 को प्राइम है या नहीं, बताओ बच्चों। 1 और 36 को प्राइम है या नहीं है, क्या 2 और 18 को प्राइम है क्या, यस और नो में आंसर दें। ये तो है। 2 और 18 को प्राइम है क्या, नहीं है। 3 एंड 12 को प्राइम है क्या, 3 एंड 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। 4 एंड 9, 4 एंड 9 है, और 6 एंड 6 नहीं है। को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। ये बात समझी है नहीं समझी। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया है कि यहां पर भी दो ही केस है, एक तो ये और एक ये वाला। अब देखते हैं इसमें इसको एक्सप्रेस करने में कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व थे, दो प्राइम नंबर इन्वॉल्व थे। तो इसका आंसर आएगा 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, दैट इज ऑल्सो 2। देखो दो ही आए, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है कि या तो हम सारी पावर 2 को दे दें या सारी पावर 3 को दे दें। यदि आपने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया, देखो ये दो नंबर है, जैसे एक 2 है और एक 18 है, तो 2 में 2 की पावर बन गई और 18 में भी 2 की पावर बन गई। तो 2 के रेस्पेक्ट में एचसीएफ 2 आ गया कि नहीं आ गया, 1 है। 1 में 2 की पावर कुछ नहीं दी और 36 में 2 को पावर सारी दे दी। तो जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको दो ही तरीके से हो रहा है कि एक तरफ सारी पावर और एक तरफ कुछ भी पावर मत दो। जैसे इसकी जो भी पावर, एक तरफ जो भी फैक्टर्स आएंगे, जैसे आपने 2 और 3 को कोई भी पावर नहीं दी और इधर 2 और 3 को सारी पावर दे दी, या इसका उल्टा ऐसा हो गया। ऑल्दो ये तो एक ही बात है। या फिर 2 को इधर अपन ने सारी पावर दे दी, 3 को कुछ भी पावर नहीं दी, और इधर 2 को 0 पावर दे दी और 3 को सारी पावर दे दी। मतलब इस प्रकार के केसेस बन रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो जितने केसेस बनते हैं उसके आधे हो जा रहे हैं। अब देखो यहां पर जितने नंबर्स इन्वॉल्व हैं, हर नंबर के करस्पॉन्डिंग दो केसेस बनने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप ऐसे समझो, एक नंबर है एन, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में चलते हैं अपन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है ये वाला। जैसे 2 की पावर है 2, ठीक है, 3 की पावर है 1, 5 की पावर है 2, ठीक है, ये नंबर है आपका। तो नंबर ऑफ वेज इन विच n can be expressed as product of two co-prime factors। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बेटा इसका आंसर, कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, एक,
2 और 3, 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 आपका आंसर होगा 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। ऐसा क्यों भाई? 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 लेट से, और 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। मतलब 2 के रेस्पेक्ट में दो पॉसिबिलिटी आती है कि 2 की जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे हो जाए, 2 या तो 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 2, या ऐसा। इसी प्रकार से 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, या 3 की पावर 1 या 3 की पावर 0। 5 के रेस्पेक्ट में दो पॉसिबिलिटी। तो हर एलिमेंट, जितने भी प्राइम नंबर्स यहां पर आ रहे हैं, हर के रेस्पेक्ट में दो दो केसेस हुए। ऐसे n प्राइम नंबर्स का यदि इन्वॉल्वमेंट है तो 2 की पावर n, और हर जो चीज हो रही है वो दो बार देखो रिपीट कर रही है। ये इधर आया तो ये इधर भी आएगा। लेट्स से ये अपन ने ये कर दिया, ये वाला केस, ऐसा इधर भी आएगा, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर जो आता है वो 2 की पावर n माइनस 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर एक्सप्रेस करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं, 2 टू द पावर n माइनस 1, वेयर स्मॉल n इज द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व टू एक्सप्रेस द कैपिटल n। ठीक है, तो बच्चों ये इसके स्टैंडर्ड कुछ पॉइंट्स थे, और आपको पता ही है कि देखो जेई के अंदर कुछ स्टैंडर्ड तो आता नहीं है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू काफी सारे इलस्ट्रेशंस अभी आने वाले थोड़े समय में समझने वाले हैं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो वो शेयर करें। बच्चों देखो एग्जाम्पल से चलते हैं। सभी लोग ये फर्स्ट एग्जाम्पल कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 1350। चलो, आप इसमें बहुत सारे पार्ट्स करेंगे, कुछ पार्ट्स आपको लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कि ये जो नंबर है n1350, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस बताइए क्या होंगे। करो, सोल्व करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ कैपिटल N, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसको एज ए प्राइम फैक्टर्स रिजोल्व करेंगे। करते हैं, सभी लोग बताइए, प्राइम फैक्टर्स रिजोल्व कीजिए। 2 इंटू 600 कितना होगा बेटा, 75। 2 इंटू 5 इंटू 1, 35 कितना होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है, फिर से 5 से कर दो, 5 7 35। तो ये क्या बन गया बेटा, 2 की पावर 1, 3 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने होंगे बेटा, सब लोग आंसर दें। 2 इंटू 4 इंटू 3, आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस यही होंगे या कुछ और होंगे। 24। प्रॉपर डिवाइसेस कितने होंगे, प्रॉपर डिवाइजर्स 24 माइनस 1 23। सम ऑफ ऑल डिवाइसेस निकालिए। बताइए बच्चों, सम ऑफ ऑल डिवाइसेस क्या होगा। बताए, सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस, तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1,
3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया अपना 3 क्यूब 27 और 9 36, 39 और ये 40 हो गया, ये 31 हो गया। तो 0 4 1 2 4 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा? 3720। यही आ रहा है क्या? Number of ways in which capital N can be expressed as a product of two numbers, as a product of two factors। इसका आंसर बताओ बच्चों। Number of ways in which capital N can be expressed as a product of two factors। इसका आंसर क्या? N परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब किसी को पूछो परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा? बेटा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये सारी जो पावर्स है ना, ये सारी इवन रहेंगी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा NT/2 दैट इज 12। एक लास्ट पार्ट इसका, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल एन। भाई जो एन था इसके जो टोटल डिवाइसेस आए 24। ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल की आ जाए, है ना। हलवा क्वेश्चंस तो कर चुके, थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन यहाँ पर फ्रेम करते हैं। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ये जो कैपिटल एन है इसके इवन डिवाइजर्स कितने होंगे, इसके बारे में सोचिए कि इसके इवन डिवाइजर्स क्या होंगे। इवन डिवाइजर्स, तो बेटा देखो इवन डिवाइजर क्या होंगे, जो डिवाइजर आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, 2 की ये पावर हो रही थी, 3 की ये पावर्स वेरी कर रही थी, और 5 की ये पावर्स वेरी कर रही थी नहीं कर रही थी। भाई 2 की पावर ये 2 कैसे आया था यहाँ पर, ये 2 कैसे आया था, 0 और 1 की वजह से आया था। ये 4 कैसे आया था, 3 की पावर 0 1 2 3 इनमें से कोई भी हो सकती थी। और ये 3 कैसे आया था, 5 की पावर 0 1 2 इन तीनों में से कोई भी हो सकती थी। अब इवन होने के लिए वहां पर 2 की पावर 1 जरूरी है या नहीं, बताओ। इवन डिवाइजर, वो जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू इवन होने के लिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 1 हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए। तो 2 की पावर जो दो तरीकों से आ रही थी उसमें अब एक ही पॉसिबिलिटी बची। अब और ये तो कुछ भी हो कोई फर्क पड़ेगा, उसको 2 मल्टीप्लाई करके हमेशा 2 बना देगा। 1 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 12 केसेस बने। मतलब जितने भी डिवाइसेस आ रहे थे वो 2 की पावर 0, भाई जो 2 की पावर 0 थी उसके करस्पॉन्डिंग वाले सारे हटा दो और 2 की पावर 1 के करस्पॉन्डिंग वाले रख लो। चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैं बोल देता डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 3, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये जितने भी 24 डिवाइजर्स थे डिविजिबल बाई 3, कि 3 से डिविजिबल वाले डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, 3 से डिविजिबल वाले डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे। तो उनमें क्या होगा, 2 की पावर कैसे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन 3 की पावर 1 आनी ही आनी चाहिए ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 की पावर 0 नहीं आएगी, 1 2 3 कोई भी आ जाए, और 5 की पावर भी कोई भी आ जाए, तो कितने आ जाएंगे, ये 18 आ जाएंगे। बेटा इसके लिए देखो आप सारे डिवाइजर्स लिखो। सारे डिवाइजर कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर चेंज कर दी अपन ने, मतलब 2 की पावर 0 1 की पॉसिबिलिटी आ गई, फिर 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0। कितने लिख दिए बेटा मैंने ये, देखो जरा, 0 1 2, कितने लिख दिए मैंने, 8 लिख दिए, लिखे नहीं लिखे। इन सब में मैंने 5 की पावर को कितना रखा, 0 रखा। ऐसे ही 8 हो रहेंगे जिनमें 5 की पावर 1 होगी, ऐसे 8 हो रहेंगे जिनमें 5 की पावर 2 होगी, होंगे नहीं होंगे। अब बताओ इनमें से कौन कौन से इवन है, जिनमें 2 की पावर 1 आई वो इवन है या नहीं, समझ में आए। तो इवन होने के लिए 2 की पावर 1 का प्रेजेंस होना चाहिए। 3 की, अब 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 की पावर 1 होनी चाहिए। चमक रही नहीं चमक रही बात ये, जैसे कि और लिखो, देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, बस सेम ही रहेंगे बस। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहना क्या चाह रहा है। यदि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को समझ लिया ना, यदि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को समझ लिया, तो मेरा जो गेम है, मेरा जो क्वेश्चंस होंगे ये बड़े आसान हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हमने समझ लिया। चमका ही नहीं चमका, ही बात क्लियर हुई नहीं हुई। यदि अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को समझ लिया तो ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 3, तो क्या होगा, वहां पर 3 की जो पावर है वो कम से कम 1 होनी चाहिए। तो 1 2 3, तो 3 की पावर 3 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हुई। क्वेश्चन क्लियर हुआ, इवन डिवाइजर्स, 3 से मल्टीपल, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं और क्लियरिटी आई। जैसे इसी के अंदर चलो एक पार्ट और कर लेते हैं। चलो ये बताओ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 25, इसका आंसर बताओ सर। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 25, इसका आंसर दो सभी। कितने डिवाइजर्स है, तो 2 की पावर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 की पावर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4। अब 25 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब 5 की पावर 2 होनी चाहिए, तो 5 की पावर 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, तो 5 की पावर के पास एक ही पॉसिबिलिटी, आंसर कितना आएगा, 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चमका या नहीं चमका, सीजीएस और नॉट। सीजीएस, चलो करो जरा आंसर। बोलो बोलो भोले भंडारी, क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 8100 है। देखो बेटा नंबर है 8100,
प्राइम फैक्टर्स में 81 होता है 9 स्क्वायर, 100 होता है 10 स्क्वायर, ये बन गया 3 की पावर 4, 2 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ गए बेटा? 5 इंटू 3 इंटू 3, 45। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा NT प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 23। 23 वेज होंगे जिसमें इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन में ये इसका फर्स्ट पार्ट ले लीजिए आप, है ना। चलो एक सेकंड पार्ट लिखो। सम ऑफ इवन डिवाइजेस, सम ऑफ इवन डिवाइजेस निकाल दीजिए। ये जो टोटल डिवाइजेस होंगे इसके, इनके डिवाइजेस का सम नहीं, इवन डिवाइजेस का सम बताओ। पिछले क्वेश्चन में हमने इवन डिवाइजेस पूछे थे, काउंट पूछा था, इसमें आपको इवन डिवाइजेस का सम बताना है। डिवाइजेस के सम का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, याद करो। चेक करके बताओ कि सभी बच्चे एग्री करते हैं कि डिवाइजेस का सम का फॉर्मूला मेरा ऐसा होता था, हाँ या नहीं? कि नहीं सर, डिवाइजेस जो होते हैं उनका सम मेरा कुछ इस प्रकार का नजर आता था। अब इसमें से इवन डिवाइजर के केस में 2 की पावर 0 कहीं पर भी नहीं होगी, तो 2 की पावर 0 को हटा देंगे, तो 2 की पावर 1 इनके सभी कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई होगा और 2 की पावर 2 इनके सभी कॉम्बिनेशन से, तो ये सारे ही तो इवन डिवाइजर्स होते थे। तो इस प्रकार से यदि डिवाइजर्स का सम पूछा जाए इवन डिवाइजर्स के केस में, तो अपन क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 4 इंटू 2 6। अब इसका सम यदि आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाते तो आप जीपी से निकाल लो, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जीपी आती है ना। कुछ छोटा हो तो जल्दी से निकाल लेंगे, 25 30 31 तो जैसे डायरेक्ट आ गया, 2 तो ये 3 बन गया, इंटू 3 की पावर 5 कितना होता है बेटा? 243, 243 में से 1 गया तो 242 इंटू 31, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, छोड़ो उसको, जिस भी फॉर्मेट में आ रहा है। चलो कैलकुलेट कर लो फटाफट से, थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि क्या कैलकुलेशन बन रही है, जल्दी से बताओ बेटा। आंसर बताइए क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद। 3 से करोगे तो 6, 2 12, 726 इंटू 31, तो ये आ रहा है अपना 22506, ये है क्या, चेक करो, 22506, ठीक है बेटा। डिवाइड बाई 2 क्यों होगा? हमने टोटल सम थोड़ा निकाला है, हमने इवन डिवाइजेस का ही तो सम निकाला है। काउंटिंग में आधा करते हैं, काउंटिंग में आधा थोड़ी कर देंगे यार, ऐसे मत करो आप। इवन डिवाइजेस तो निकाले यार, 2 की पावर 0 का कोई रोल ही नहीं लिया हमने, इवन डिवाइजेस का ही सम निकाला है हमने, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, हाउ मेनी वेज द नंबर 8100 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स। थर्ड पार्ट का आंसर दो। ये जो 8100 था इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स लिख पाए, तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है? 1 2 3, तो 2 की पावर n माइनस 1 और n का वैल्यू आ गया 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर, दैट इज 4। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया। बेटा 2 की पावर 0 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर्स आएंगे वो आपके हो जाएंगे किसके अंदर? इवन, इवन नहीं होंगे ना, इसलिए नहीं लिया।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे। हाउ मेनी डिवाइसेस ऑफ 9000 आर इवन? चलो 9000 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में रिजोल्व कीजिए। किसमें रिजोल्व करें? प्राइम फैक्टर्स में। तो 3 स्क्वायर इंटू 1000, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 5 क्यूब। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है इवन। इवन कितने होंगे? इवन के लिए 3, 2 प्लस 1 और 3 प्लस 1। इवन के लिए जो 2 की पावर होती है, 4 तरीके थे। 3 की पावर के पास 3 तरीके हैं और 5 की पावर के पास भी 4 तरीके हैं। तो इवन होने के लिए 2 की पावर के 3 ही तरीके लेंगे। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। क्वेश्चन ये है, इवन भी हो लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं हो, मतलब 2 की पावर केवल 1 ही हो सकती है, ना तो 0 होगी, ना 2 होगी, ना 3 होगी। चमका कि नहीं चमका? कि वो जो भी नंबर होगा, वो जो भी डिवाइजर होगा, उसमें जो भी 2 की पावर आएगी वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो केवल 2 की पावर 1 ही हो। 2 की पावर 2 भी नहीं हो, 2 की पावर 3 भी नहीं हो। यदि इनके अलावा और कोई भी पावर हो गई तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस कारण मतलब 2 के पास एक पॉसिबिलिटी, 3 के पास 3 पॉसिबिलिटी और 5 के पास 4 पॉसिबिलिटी। तो आपका आंसर 12 आएगा। एंड सम ऑफ सच डिवाइजर्स, तीसरे पार्ट में पूछा है कि सम ऑफ सच डिवाइजर्स, तो इनका सम कितना होगा? 2 की पावर केवल 1 ही हो रही है, 3 की पावर 0। फॉर्मूला वही रहेगा, बस जो पावर पॉसिबल है उसके हिसाब से ये वाला एक्सप्रेशन आप लिख दो। ये एक्सप्रेशन उन सारे डिवाइजर्स का सम इंडिकेट करता है जो कि पॉसिबल होंगे। 2 इंटू 13 इंटू 125 150 156। बच्चे लोग कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। 13 दूनी 26 इंटू 156, बताइए कितना आंसर होगा? स्पीड से बताइए। 1560 1560 3120 और 780। 3900 3900 और 156 4056। आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम हो सकते हैं, ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी आपको। चले आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें।